नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आपसे मिलकर मुझे बहुत होती है खुशी और आप देख रहे हैं RMS ऋषि। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आप सभी को पता ही है कि भारत में अब CAA लागू हो गया है। तो CAA लागू होने से भारत में खुशियों की लहर है और हमारे पड़ोस के देश में मतलब पाकिस्तान में जल के राख होने का मातम है। तो चलिए आज देखते हैं कि पाकिस्तानियों की कैसे जली है और पाकिस्तानी CAA के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। CAA पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से, यानी CAA को लागू कर दिया गया है। हमाद भाई क्या नाम है इसका? हमास, मतलब इजराइल वर्सेस हमास वाला हमास। फिर तो ये इजराइल और भारत के लिए कुछ ज्यादा ही जहर उगलने वाला है। उधर इजरायली एक एक हमासियों को मांस बनाकर फेंक रहे हैं, तो ये वाला हमासी पाकिस्तान में क्या कर रहा है? भाई, तेरे भाइयों को सपोर्ट करने जाना, तेरे भाइयों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है। आज का जो टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अहम है कि सऊदी अरब, जिसको मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा जाता है, वो भारत को बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। पहले उन्होंने अजान के मामले में भारत को कॉपी किया कि लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे। अब इंडिया के अंदर CAA आया है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज थे इंडिया उनको सिटीजनशिप दे रहा है। तो दूसरी जानिब जो है सऊदी अरब ने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उनके मुल्क के अंदर है, जो नॉन ऑफिशियली रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, 23,000 को डिपोर्ट कर दिया और बाकियों को उनको जी सर्च जारी, और कहा कि जो इनको सपोर्ट करेगा 15 साल उसको भी जेल में डाल। सऊदी का प्रिंस तुम्हारी तरह नहीं सोचता कि आज का दिन तो निकल गया, अब अगले दिन का बाद में देखेंगे। सऊदी प्रिंस भविष्य के बारे में सोच रहा है जो तुम्हें देखना नहीं आता। उसको पता है हम आज के दिन बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, पर कल अगर तेल खत्म हो गया तो क्या करेंगे? वो तुम्हारे पाकिस्तान पर बहुत नज़दीक से नज़र रखता है। ये पाकिस्तानी कैसे भीख मांग रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहीं हमारा हाल भी तो तुम जैसा नहीं होगा। इसलिए वो अब धीरे धीरे गर्म आग से नरम आग का रूप ले रहे हैं। ये तुम जैसे भिखारियों को समझ नहीं आए। देखिए बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रहा, पहले भी इनको देख रहा था यार, मुझे कोई मिले जो मैं CAA पे बात कर सकूँ। जिस तरह आप आ गई तो आपके साथ ये बात हो रही है। देखिए डेफिनेटली बात करते हैं कि जी सबसे पहले CAA पे जिस तरह से इंडिया ने ये एक्ट पास किया था कि जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आएंगी उनको राइट्स दिए जाएंगे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जहाँ पर मुस्लिम्स को नहीं दी गई। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया बोलता है कि जी सेकुलर स्टेट है, तमाम मज़ाहब को ओपन तौर पर अपने हकूक़ हासिल है, लेकिन ये फिर एक ऐसा एक्ट है जो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करता है इस चीज़ में। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको गुनाहगार समझता हूँ या उनको कसूरवार समझता है। उसके पीछे देखिए हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी है। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम हैं जो मुस्लिम्स का जो फेस ख़राब करवा रहे हैं। अच्छा। मतलब जैसे बोल दिया गया कि जी कोई धमाका दहशतगर्दी का मसला होगा, इसके पीछे मुस्लिम्स हैं। हाँ। तालिबानों का कोई चक्कर, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस मुस्लिम जैसा बना रहे हैं, बना के इस तरह के एक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम्स का नाम बदनाम। कुछ सो कॉल्ड नहीं, सारे के सारे, उनमें से तुम भी हो, और तुम जैसे भीख मंगे कभी नहीं मानेंगे करवा रहे हैं। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ में इतनी जान बाकी नहीं रही। हम सवाए जैसे पाकिस्तान ने करार दे दिया कि जी एंटी मुस्लिम है, मतलब हम एंटी मुस्लिम बोलने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते, हम जस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बाकी आपने बात की जैसे सऊदी इंडिया को फॉलो करे तो देखिए डेफिनेटली बनता है। अच्छा, कैसे बनता है उनका? इंडिया, वही मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इंडिया अपने आप को इस स्टेट में लेके आया है, इंडिया ने अपने आप को वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त हावी कर लिया है। देखिए अब कोई भी लीडिंग टेक्नोलॉजी उठा के देख लें, कोई भी लीडिंग प्रोजेक्ट उठा के देख लें, इंडिया टॉप पर है। जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी कंट्री, पूरी इंटरनेशनल स्टेट पर आके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो कंट्रीज़ आपसे सीखती हैं, कंट्रीज़ आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है? वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था, अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे पहले रिपीट कर गया कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है, इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी अहमियत बनाने की बात होती है, अपनी इमेज जो है बनाने की बात होती है। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इमेज बना ली है, इंडिया को ये चले सऊदी अरब तो छोटा कंट्री है, बात करें इंडिया को तो रशिया, USA, UK फॉलो कर रहा है। क्यों?
आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी। देखिए इंडिया का यहाँ पर स्टांस ये है कि हमारे मुल्क की जो तकसीम है वो मजहब के नाम पर हुई है। बांग्लादेश इंडिया से बना, पाकिस्तान जो है इंडिया से बना, तो उनका कहना ये है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज है तो मुसलमान उधर जाए ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बात उनकी ठीक है, बात उनकी एक्यूरेट है कि जब हमने आज़ादी ली थी हमने यही कहा था कि मुस्लिम दो कौमी नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखिए नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को आप ले लें, सऊदी अरब, वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, उनके पास जो पहले के खजाने हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी तो बात करने को है ही कुछ नहीं। बांग्लादेश है वो भी हमसे जुदा हुआ है, उनके भी सेम सिनेरियोज़ हैं। कुछ बेहतर है लेकिन उनमें भी अब बाहर से 20 लाख बंदा भेज दें, उन्हें रखना पड़ जाए, उनको मसला पड़ जाएगा, वो उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो फैसिलिटीज़। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरह से वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज बन गया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन गया है, तो इंडिया की ज़रूरत है सबको। जैसे मुसलमान डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जा रहे हैं। देखिए मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। अबे वो जाहिल भिखारी है, अगर हमने उनको राइट भी दे दिए तो तुम जैसे भी कहीं से भी टपक जाओगे, और हम तुम जैसे भिखारियों को लेकर भारत को तुम जैसा कभी नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? देखिए वो कायदे आज़म, ग्रेट कायदे आज़म हमारे थे, उन्हें लगा था कि जी पाकिस्तान में इनको अलग करवा के दूंगा तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और उनका वो स्टेप हम उनको अभी भी सराहते हैं कि थैंक यू जना साहब, लीडर हैं, थैंक यू जना साहब कि आपने हमें ये स्टेप करवा के दिया। लेकिन अब हम पे कुछ ऐसे लोग मुसलत कर दिए कि अब यूथ से पूछें, मुझसे पूछें, या ये जो सैकड़ों भाई खड़े इनसे पूछें, ये यही बोलेंगे कि यार हमें अभी वीज़ा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। हमारी 70% यूथ अभी चाह रही है यार आपकी एजुकेशन पहले तो क्रैप एजुकेशन है, एजुकेशन में वो आपका लेवल नहीं है, आप अभी भी 1980 की बुक्स पढ़ रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो 2024 में चली गई हैं। सबसे बेसिक हमारा ये मसला है। उसके बाद हमारे जब यूथ निकलती है अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। यहाँ पर टॉपिक पे भी आएंगे कि पाकिस्तानी हिंदू बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है। जड़ावाला का वाक़या क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ, उसको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने भी इसको पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर डाला कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आप माइनॉरिटीज़ का क्या हश्र कर रहे हो। सिंध में लड़कियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, 1000 केसेस ऑफिशियली थानों में रिकॉर्ड होते हैं। जब हम अपनी माइनॉरिटीज़ का ये हाल करेंगे तो इंडिया तो फिर उन्हें गले लगा के अपना बना रहा है ना। देखिए डेफिनेटली हम पाकिस्तानी जो है माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं कर रहे, हम अभी कमीने भालू के शक्ल की सारी दुनिया ने देखा है कि तुम हिंदुओं पे कितना जुल्म कर रहे हो। हिंदुओं के तुम मंदिर तोड़ रहे हो, तुम उनके बेटियों को उठाकर ले जाते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, और इतने घटिया जुल्म करते हो कि मैं बता भी नहीं सकता। ममालिक के अंदर है कि आप अजाइलम्स देते हैं, सिटीजनशिप्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, जितनी यूरोपियन यूनियन है, उनके जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जब आप अजाइलम के लिए, पॉलिटिकल अजाइलम के लिए, या आप सहाफ़ी हैं, तालिब इल्म हैं, आपको सियासी तौर पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यहाँ आपकी रियासत आपको नहीं रहने दे रही, तो वो ममालिक आपको अजाइलम्स दे रहे होते हैं। ये आपका यूएन का चार्टर भी कहता है, यूरोपियन यूनियन का चार्टर भी कहता है। लेकिन ये बात गलत उस वक्त हो जाती है जब एक के आप उसके अंदर ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। मसलन अमेरिका या बाकी यूरोपियन यूनियन जो है वो जब देती है तो वो ये नहीं देखती कि इसका रंग, इसका नस्ल, इसका मज़हब कौन सा है। अच्छा, आज जब इंडिया दे रहा है तो समझने की ज़रूरत ये है कि आज इंडिया उस वक्त दे रहा है जब वहाँ पर इलेक्शन होने हैं। हाँ। ये लेकिन ये बिल 2019 में लाया गया था। बिल 2019 के अंदर लाया गया था। ये 19 के अंदर भी इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम पे लाया गया था, लेकिन उस वक्त एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी हो गई थी कि उस वक्त इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। और उस वक्त इम्प्लीमेंट ना करने के पीछे एक उनका अपना नेशनल प्रेशर इतना था अपोजिशन जमातों से, वहाँ पे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटीज़ थी, मीडिया की तरफ से, और सबसे बड़ा प्रेशर उनको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आ रहा था। ये भिखारी है क्या है इंटरनेशनल मीडिया? सबके सब अमेरिका की रखील बनकर भारत के बारे में बकवास करते रहते हैं। भारत इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उस तरक्की से जलते रहते हैं। हम जैसे तुम्हें एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, वैसे ही हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों,
अब इस वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर आपको बता सकूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।